बच्चों 7th क्लास में जैसे कि हम पाठ पढ़ रहे हैं बहता पानी निर्मला, ठीक है। अज्ञे जी का ये पाठ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इसमें मैंने अभी तक आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं वह आप लोगों ने कर लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है, लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं, ठीक है। प्रश्न है, लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं, ठीक। तो यहां देखिए जो 2 प्रकार उन्होंने बताए हैं हम वो लिखेंगे, ठीक है, उत्तर में। तो उत्तर है लेखक ने यात्रा करने के 2 महत्वपूर्ण प्रकार बताए हैं, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण प्रकार लेखक ने यहाँ बताए हैं। हम पहला लिखेंगे, एक तो मानचित्र के द्वारा घर बैठे ही यात्रा का आनंद लेना, यात्रा का आनंद लेना तथा दूसरा स्वयं जाकर यात्रा का आनंद लेना, ठीक। यहाँ पर लेखक ने 2 तरीके बताए यात्रा के। एक तो आप एक ही जगह बैठ करके मानचित्र, जिसको हम कहते हैं ग्लोब या मानचित्र या कहीं का चित्र, उसको देख करके या नक्शा देख करके हम घर बैठे ही यात्रा का आनंद ले सकते हैं कि ये अमुक स्थान इस जगह पर है, ये इस जगह पर है, यहाँ पर हमारे पहाड़ हैं, यहाँ नदियां हैं, यहाँ झरने हैं। इस प्रकार से हम मानचित्र में देख करके आनंद ले सकते हैं यात्रा का। और दूसरा तरीका है बच्चों, हम स्वयं जाकर कहीं उस स्थान का अवलोकन करके, उस स्थान को देख करके उस जगह का आनंद लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की, किन स्थानों की यात्रा की, ठीक। लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की है आज हमें बताना है। तो ये जो निबंध मैंने आपको पढ़ाया था या यात्रा व्रत जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें लेखक ने 2 स्थानों की यात्रा की थी। पहला स्थान था शिव सागर और दूसरा था सोनारी। शिव सागर और सोनारी की यात्रा की, लेखक ने इन 2 स्थानों की यात्रा की, ठीक है। देख लीजिएगा, ये इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। अभी इनको मैं मिटा देती हूँ, आगे लिखती हूँ अगले प्रश्न उत्तर। देखिए
लेखक ने अपनी यात्रा में, प्रश्न है, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? ठीक है, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? उत्तर है लेखक ने अपनी यात्रा में बारिश, बाढ़, टूटी सड़क, आदि कठिनाइयों का सामना किया। ठीक है बेटे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वास्तव में जितनी यात्राएं वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूं। स्थूल पैरों का मतलब है बेटे अपने पैरों से चलकर करता हूं, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से कल्पना के चरणों से करता हूं। इस वाक्य से लेखक का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से लेखक का क्या अभिप्राय है? देखिए, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूं, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूं। इस वाक्य से लेखक का क्या अभिप्राय है, या इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो देखिए उत्तर, लेखक का तात्पर्य है कि लेखक का तात्पर्य है कि स्वयं यात्रा पर जाने की अपेक्षा, स्वयं यात्रा पर जाने की अपेक्षा, ठीक, मैं कल्पनाओं में यात्रा का
आनंद अधिक लेता हूँ। मैं अधिकांशतः कल्पनाओं में सृजित संसार का भ्रमण करता हूँ। ठीक, लेखक का तात्पर्य है या लेखक के कहने का अर्थ है कि स्वयं यात्रा पर जाने की अपेक्षा मैं कल्पनाओं में यात्रा का आनंद अधिक लेता हूँ। मैं अधिकांशतः कल्पनाओं में सृजित संसार का भ्रमण करता हूँ। कहने का तात्पर्य है बच्चों, एक वो जगह होती है जहाँ हम पैरों से चलकर जाते हैं, एक हम मन में इमेज कर लेते हैं कि ये जगह ऐसी होगी वैसी होगी, तो उस जगह के विषय में विचार करके ही हम यात्रा का आनंद ले लेते हैं। मन में ही हम कल्पना कर लेते हैं वहां इतने फूल होंगे, इतनी पत्तियां होंगी, ऐसे झरने होंगे, ऐसे पहाड़ होंगे, या बर्फ से लदी हुई चोटियां होंगी। उसमें हम मन के पैरों से ही दौड़ लगा लेते हैं, मन से ही हम वहां घूम कर आ जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि कुछ यात्राएं तो मैंने अपने पैरों से चलकर की हैं, लेकिन अधिकांशतः जो यात्राएं हैं वो मैं अपने कल्पना के चरणों पर ही जाकर करता हूँ। अर्थात मन में ही मैं किसी स्थान की कल्पना करके वहां घूमने का आनंद उठा लेता हूँ। उसमें जोखिम कम होता है और आनंद अधिक होता है। ठीक है, देखिए आगे। अब ये मैं मिटा देती हूँ बच्चों, है ना। पहला प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? तो लेखक ने अपनी यात्रा में बारिश, बाढ़, भूकंप, टूटी सड़क आदि कठिनाइयों का सामना किया। कभी कभी मिस्टेक से निकल जाती है, कोई बात बेटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक कील से राज्य खो जाता है। एक कील से राज्य खो जाता है। कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा? किस संदर्भ में कहा? ठीक, पूछा गया है एक कील से राज्य खो जाता है। इस कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा है, अर्थात क्यों कहा है इस पाठ के अंतर्गत? तो उत्तर देखिए, मनुष्य अपनी जिद की वजह से, मनुष्य अपनी हट, ब्रैकेट में लिखेंगे जिद, हट का मतलब क्या होता है? जिद के कारण, मनुष्य अपनी हट के कारण कभी कभी बड़ी विपत्ति में फंस जाता है। बड़ी विपत्ति में फंस जाता है। जैसे लेखक एक टूथब्रश और
से निकले और बाढ़ में फंस गए। तथा बहुत से दिन, ठीक है, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं 12 दिन, तथा 12 दिन फंसे रहकर बिताने पड़े। ठीक है, तो देखिए, एक कील से राज्य खो जाता है, कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा? तो इस संदर्भ में कहा है कि मनुष्य अपनी हड्डी या जिद के कारण कभी कभी बड़ी विपत्ति में फंस जाता है। जैसे लेखक एक टूथब्रश और ढिबरी लेने डाक बंगले से निकले।